चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का रीकैप ले लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इन ट्राइंगल और जो ट्राइंगल होता है हमारा जनरली राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, और हमारा जो थीटा एंगल है वो इक्वल है ए के। तो ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। तो हम थीटा एंगल से ही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस डिसाइड करते हैं। तो जो थीटा एंगल के सामने होता है साइड, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो थीटा एंगल से साइड चिपकी होती है वो हमारा बेस होता है, और जो लॉन्गर साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। और हम फाइंड करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो हमने पिछली वीडियो में साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो कि इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा का, साइन थीटा का इनवर्स, एंड सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कि इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के, एंड कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि इक्वल होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। और हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं, अगर हम यहाँ पे थीटा एंगल चेंज कर देंगे, जैसे हमारा ट्राइंगल अब ये हो गया ए बी सी, अब हमें मेज़र करना है सी से, तो हमने सी को हमने थीटा एंगल मान लिया, तो जो हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस माने थे ना वो भी चेंज हो जाएंगे। तो पहले हमने ए से मेज़र कर रहे थे, तो जो उसके सामने वाली साइड थी वो परपेंडिकुलर था, जो कि बी सी। लेकिन अब हम सी से फाइंड कर रहे हैं, तो सी से मेज़र करेंगे तो सी के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी, और बेस जो ज़मीन से या जो एंगल चिपका हुआ है साइड से वो बेस, और हाइपोटेनियस तो लॉन्गर साइड है। बस यही हमारा रीकैप था। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सेक थीटा गिवन है, हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और हमने सेक थीटा को क्या पढ़ा था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही पढ़ा था ना हमने। तो बस अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। हमें हाइपोटेनियस कितनी गिवन है 13, एंड बेस कितना गिवन है 12। तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर देंगे। ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और हम ए बी लेंथ फाइंड करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारी 13 है, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है हमें ए बी, एंड बेस है 12। तो 13 का होल स्क्वायर 169, ए बी का स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144। अब ये प्लस 144 इधर जाके माइनस 144, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 इज प्लस 25। अब ये ए बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 इक्वल टू ए बी, एंड अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो ए बी की लेंथ आ गई हमारी 5। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो हम अगेन ट्राइंगल बनाएंगे। अब ये हमारा थीटा है 13, ये 5, 12। हमें फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारा 5 एंड हाइपोटेनियस है 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 12
एंड हाइपोटेनियस 13, टेन थीटा। तो टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 एंड बेस की वैल्यू है 12। अब कॉसेक थीटा, तो हम कॉसेक थीटा को दो तरह से निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप जिस मर्जी से करना चाहे कर सकते हैं। तो हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5। सेक थीटा तो हमें पहले से गिवन था, इसलिए हम सीधा कॉट थीटा निकालेंगे। तो हम कॉट थीटा भी दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब एक बार हम 1 अपॉन टेन थीटा के हेल्प से करते हैं। तो 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 12। ये कुछ ऐसा लग रहा है जो 1 डिवाइड 5/12 है ना। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड 5/12। अब हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, अगर हम डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 12/5 इंटरचेंज हो जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जब हम डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 इंटू 12/5 इज़ 12/5। तो ये हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो एंगल A है एंड एंगल B है वो एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स उन्हें कहते हैं जो लेस देन 90 होते हैं, 90 डिग्री एंगल से कम होता है, उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। तो हमको एक ट्राइंगल लेट मान रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। जो एंगल ए है एंड एंगल बी है वो 90 डिग्री से कम एंगल है और एंगल सी 90 डिग्री है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब हम cos को क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos A, तो हम A वाले एंगल पे चले जाएंगे। तो हम फील के लिए इस तरह बना देते हैं एंगल को, ट्राइंगल को AB, सॉरी ये C है ये B। ठीक है, अब हम एंगल ए पे पहुंच गए हैं। तो एंगल ए से बेस कौन है? AC। जो साइड एंगल से चिपकी होती है वो बेस कहलाती है। और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड हमारी AB इक्वल टी। अब हम cos B, तो अब एंगल B पे पहुंच जाएंगे हम। अब एंगल B से बेस कौन है? जो साइड एंगल से चिपकी होती है वो बेस कहलाती है। तो BC यहाँ पे बेस है एंड लॉन्गेस्ट साइड H हाइपोटेनियस AB। अब यहाँ पे AB डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। तो AC इक्वल टी BC अपॉन AB मल्टीप्लाई AB। AB से AB कैंसिल, तो AC इक्वल टू BC। अब हमारी जो AC लेंथ है वो इक्वल है BC लेंथ के। देन एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब लेंथ इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये कौन सी क्राइटेरिया होती है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये अपोजिट एंगल है और है किसके बीच में? इक्वल साइड्स के। जो लेंथ है इक्वल साइड्स के बीच में है, तो इसलिए एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवोल्यूएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉट थीटा गिवन है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो कॉट थीटा हमें गिवन है 7/8 और हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा और थीटा एट C पे है मान लिया हमने। तो हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस की वैल्यू है 7, तो BC हमारा बेस है तो ये 7 एंड परपेंडिकुलर 8। तो अब हम ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और फिर AC लेंथ फाइंड करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटीनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटीनियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि AC स्क्वायर है, परपेंडिकुलर 8 का होल स्क्वायर प्लस बेस 7 का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस एंड 7 का स्क्वायर 49। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49 इज 1113। तो ये स्क्वायर दिशा के रूट, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 113। तो अब हमने AC लेंथ फाइंड कर लिया है, अब हमें फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट करना है, मतलब फाइंड करनी है वैल्यू। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी वैल्यू आ रही है, तो हम इसकी जगह यूजिंग आइडेंटिटी, तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है, तो हम इसकी जगह क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस एंड बी स्क्वायर है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर और फिर हमारा आंसर। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में से देख के हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हम एक रफ में करेंगे, इसलिए हमने बॉक्स बना लिया यहाँ पे रफ। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 8 एंड हाइपोटेनियस की अंडर रूट 113। सिमिलरली कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है 7 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू है 113, ठीक है। अब हम सिंपल इन दोनों वैल्यू को इनमें पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 8 अपॉन 113 का स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले 8 का स्क्वायर जो कि 64 एंड अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 डिवाइड बाय 1 माइनस 7, सबसे पहले 7 का स्क्वायर जो कि 49 अपॉन एंड 113 का स्क्वायर 113, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 और 113 का एलसीएम 1 अपॉन 13, 1 और 113 का एलसीएम 113, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 113 से, 113 माइनस 64। सिमिलर अगेन 1 और 113 का एलसीएम 113, तो यहाँ पे 1 है तो हमें 113 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 49। तो 113 माइनस 64 इज 49 डिवाइड बाय 113 होल डिवाइड 113 माइनस 49 इज 64 डिवाइड बाय 113। तो हम क्या ये देख रहे हैं कि ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 49 अपॉन 113 डिवाइड हो रहा है किससे 64 अपॉन 113 से, है ना। अब हम इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे या ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों एक साथ कभी इंटरचेंज नहीं होंगे, सिर्फ कोई एक ही बंदा एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो हम 49 अपॉन 113 को सिंपली लिख रहे हैं, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में तो ये इंटरचेंज, तो 113 अपॉन में 64, तो 113 से 113 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64, ये हमारा आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी 7 अपॉन 8, तो सिमिलर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर बोथ साइड, तो एक कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टी
7/8 का होल स्क्वायर। तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा तो हमारा फिक्स्ड है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इसी थीटा से सब कुछ डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं सीधा कॉट पे स्क्वायर लगाएंगे। इक्वल टी 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमें क्वेश्चन में 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है। अब हमें चेक करना है क्या ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो cot a इक्वल टू हमें 4/3 गिवन है। तो हम cot को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें ये वैल्यू गिवन है, अब हमें ये फाइंड करना है क्या एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो अगर हमें ये पता है cot a इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये देख के आपको क्या लग रहा है कि ये एंगल ए कहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ होगा थीटा के पास। तो ये हमारा ए, ये बी, ये सी। तो हमें बेस की वैल्यू गिवन है 4 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 3। अब हम ए सी लेंथ फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस एंड बेस की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 इज प्लस 25। तो हमारी ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर हो जाके रूट, तो हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी √25 एंड √25 की क्या वैल्यू होती है, +5। तो हमारी ए सी लेंथ आ गई 5। तो अब हमने ए सी लेंथ फाइंड कर ली है, अब हमें फाइंड करना है क्या ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले tan a एंड cos a एंड sin a की वैल्यू फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल से, और फिर इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होएगा तो ये बिल्कुल यस है, नहीं तो नो। तो हमें रफ में करना है एक चीज़। सबसे पहले tan a, तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 3 एंड बेस की 4, तो 3/4। सिमिलरली साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू 4 एंड हाइपोटेनियस की 5। अब हम इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस का होल स्क्वायर कॉस ए का, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड अपॉन 16 इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 9/25। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो 1 और 16 का एलसीएम, सबसे पहले हम ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा होल डिवाइड, 1 और 16 का एलसीएम 16, तो यहाँ पे 1 है तो 16 से मल्टीप्लाई -9। अगेन 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 16 + 9 इक्वल टू 25 और 25 का एलसीएम 25, तो 16 - 9। तो 16 - 9 इज 7 अपॉन 16 होल डिवाइड 16 + 9 इज 25 डिवाइड 16, ठीक है, इक्वल टू
16 माइनस 9 इज 7/25। तो 7/16 होल डिवाइड 25/16 इक्वल टू 7/25। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/16 डिवाइड हो रहा है किससे, 25/16 से। अगर हम इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो 7/16 हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 16 25 में मतलब न्यूमेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमेटर। तो 16/25 इक्वल टू 7/25। 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25 इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस इट इज़ 2 लिख देंगे, हैंस इट इज़ 2।